बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राजस्थान दौरा है। आज जैसलमेर का दौरा करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। लखपति दीदी सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। इस कार्यक्रम में 45 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। 10 करोड़ रुपए के चेक वितरित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और सुबह जिस तरह से आपको जानकारी दी, आज का दिन ऐतिहासिक रहेगा राजस्थान की महिलाओं के लिहाज से, खासतौर पर सरहदी जिले जोधपुर और जैसलमेर से आने वाली महिलाओं के लिहाज से। जैसलमेर में कार्यक्रम रखा गया है। 10 करोड़ रुपए के चेक वितरित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राजस्थान के दौरे पर हैं आज, और राजस्थान के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी। जैसलमेर के दौरे पर लखपति दीदी कार्यक्रम में शिरकत करने वाली हैं, और इसके अलावा 10 करोड़ रुपए के चेक 45 लाख महिलाओं के नाम दिए जाएंगे, लाभान्वित वो होंगी। 10 करोड़ रुपए के चेक वितरित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सुबह जिस तरह से जानकारी आपको दी थी, उनकी अगवानी के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आज जैसलमेर पहुंच रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र जैसलमेर पहुंच चुके हैं अगवानी करने के लिए। ऐसे में जैसलमेर का दौरा आज खास रहेगा, क्योंकि सरहदी जिले जैसलमेर में महिलाओं की आजीविका को किस तरह से बढ़ाया जाए और एक अच्छी गति उनकी जिंदगी को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए लेकर दी जाए, तमाम सारी चीजों के कारण इस कार्यक्रम की सफलता सभी के जिम्मे। और ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जैसलमेर पहुंचेंगी। तैयारियों को लेकर के अंतिम रूप कल से ही देना शुरू हो गया था। सिक्योरिटी से लेकर के राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल, हर चीज का ख्याल रखने की जिम्मेदारी खुद वहां के पुलिस विभाग के आला अधिकारी और राजस्थान के आला अधिकारी उठा रहे हैं। 10 करोड़ रुपए के चेक वितरित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और ऐसे में आजीविका की लाभार्थी महिलाओं के साथ में उनकी बातचीत होगी। लाभार्थी महिलाओं के साथ बातचीत करेंगी, क्योंकि जिस तरह का गौरव उन्होंने देश को दिया है, खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महिला और आदिवासी महिला समुदाय से आकर के अगर देश की राष्ट्रपति बन सकती है, तो फिर दूसरी महिलाओं के लिए भी वो वाकई में प्रेरणा स्रोत है। और ऐसे में आज जैसलमेर के दौरे पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो लखपति दीदी सम्मेलन कार्यक्रम में करेंगी शिरकत, और कार्यक्रम में शिरकत करने के साथ ही 45 लाख महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा, लाभान्वित किया जाएगा। देखिए, जब बात महिला सशक्तिकरण की होती है तो एक तरीके से स्वतंत्रता भी और इंडिपेंडेंसी भी बहुत ज्यादा खास हो जाती है। हमारे साथ में सहयोगी सूरवीर जुट के। सूरवीर, दौरे की तैयारियों को लेकर जानकारी आपने दी थी, लेकिन फिलहाल और क्या अपडेट है आपके पास में, क्योंकि आज दिन बेहद खास जैसलमेर के लिए? जी जैती जी, आज का दिन बहुत है वो सीमावर्ती जिले जैसलमेर के लिए खास है, क्योंकि आज जिस तरीके से सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा आज जैसलमेर आ रहे हैं, तो वहीं साथ ही साथ देश की प्रथम नागरिक जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू का है, वो आज जैसलमेर का दौरा है और पहली बार है वो जैसलमेर पहुंच रही है। सेना के कार्यक्रम में सबसे पहले वो शिरकत करेगी, और सेना के कार्यक्रम के बाद है वो शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में महिलाओं के साथ संवाद का भी कार्यक्रम का आयोजन है वो किया जा रहा है। और करीब जिस तरीके से शाम का वक्त होगा, जहाँ लखपति दीदी का कार्यक्रम में वो शिरकत करेगी, जहाँ महिलाओं के साथ है वो सीधा रूप से संवाद का कार्यक्रम का है वो आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि महिलाओं द्वारा जो स्टॉल है वो लगाई गई है। क्या क्या महिलाएं हैं एनजीओ के माध्यम से है वो कार्य करती है, उन स्टॉलों का है वो निरीक्षण है वो करेगी। कहीं ना कहीं सिंबॉलिक चेक के माध्यम से कम दर का ऋण का उपयोग किस तरीके से किया जा सकता है, अपने रोजगार को कैसा बढ़ाया जा सकता है, इस रोजगार को भी है वो आगे बढ़ाया जाएगा। और साथ ही साथ राज्यपाल कलराज मिश्र है वो कल शाम को ही है वो जैसलमेर पहुंच चुके थे, और जैसलमेर पहुंचने के दौरान है उन्होंने पूरे राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर है वो फीडबैक लिया है, और फीडबैक लेने के बाद वो राष्ट्रपति के कार्यक्रम की पल पल की जो अपडेट है वो सैन्य अधिकारियों से लिया है। और सेना के कार्यक्रम में जिस तरीके से वो आज शिरकत करेगी, और शिरकत करने के बाद है वो शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में जो कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, उस कार्यक्रम में है वो कहीं ना कहीं आज महिलाओं के साथ सीधा रूप से संवाद करेगी। जिस तरीके से राष्ट्रपति एक महिला है और सीमावर्ती क्षेत्र की महिलाओं से है वो संवाद का कार्यक्रम का है वो आयोजन किया जाएगा। और महिलाओं के साथ जिस तरीके से है वो कहीं ना कहीं उनके रोजगार के बारे में जानेगी, क्योंकि राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत जिस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, देश भर में आजीविका के तहत कई
महिलाओं को लाभान्वित किया गया है, उस लाभान्वित का हिस्सा ही है आज सीमावर्ती जिले जैसलमेर के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर संभाग की कई सीमावर्ती क्षेत्र की महिलाएं हैं, वो जैसलमेर पहुंचेगी और जैसलमेर की महिलाओं से सीधा है वो राष्ट्रपति संवाद करेगी, उनके रोजगार के बारे में पूछेगी और उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन दिया जाएगा कि महिलाएं कहीं ना कहीं है वो कमजोर नहीं है, महिलाओं को किस तरीके से है वो सबल दिया जाएगा, क्योंकि नारी शक्ति है वो हमेशा है, वो अग्रणी है, वो रही है, क्योंकि आज देश के सबसे सर्वोच्च पद पर है वो राष्ट्रपति के पद पर एक महिला विराजमान है, देश का नेतृत्व है वो महिला कर रही है और द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर है विशेष रूप से तैयारियों को है वो अंतिम रूप दिया गया है। अगर पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो सेना का कई दिनों से है वो जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में है, अभ्यास है वो चल रहा है और उसी अभ्यास को एक अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो आज जैसलमेर पहुंच रही है। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में जो सेना का है अभ्यास कार्यक्रम का है वो आयोजन किया जाएगा। हालांकि इस कार्यक्रम को लेकर पूरा जिस तरीके से तैयारी सेना कई महीनों से कर रही है कि राष्ट्रपति के दौरे को लेकर, और एक बार फिर से राष्ट्रपति जिस तरीके से आएगी तो तीन सेनाओं के जो अध्यक्ष है वो सूचना ऐसे सामने आ रही है कि तीनों सेनाओं के अध्यक्ष मौजूद रह सकते हैं और सेना का जिस तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन का कार्य है वो किया जाएगा। बिल्कुल सूर्यवीर, बेहद खास दिन है और लगातार अपडेट आगे आज के दिन की आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान के दौरे पर हैं। जैसलमेर का दौरा करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। लखपति दीदी सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। इस कार्यक्रम में 45 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। 10 करोड़ रुपए के चेक वितरित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत जैसलमेर में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी वो आ रही है और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएगी और महिलाओं से सीधा संवाद करेगी। इस कार्यक्रम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, उनसे पूछते हैं किस तरीके से कार्यक्रम का है वो आयोजन है वो किया जा रहा है और किस तरीके से वृहद स्तर पर तैयारियां की गई है। ये कार्यक्रम का जो आयोजन किया जा रहा है पूरे राजस्थान से ही 5000 महिलाएं बुलाई गई हैं और जो आजीविका से लाभान्वित हुई हैं। आजीविका में इस समय 45 लाख महिलाएं लाभान्वित हैं जो अलग अलग काम करके, तो इसका मेन उद्देश्य जो है वो है सभी को आर्थिक और सामाजिक और उनकी प्रगति करना। तो उस सिलसिले में महिलाओं द्वारा कई काम किए जा रहे हैं और ये जो अभी सीमावर्ती जिले हैं हमारे जो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, वहाँ से ज़्यादा महिलाएं बुलाई जा रही हैं। इतने बड़े कार्यक्रम को लेकर जैसलमेर को चुनना और सीमावर्ती जैसलमेर को चुनना और राष्ट्रपति सीधा है वो संवाद करेगी, तो कैसा उत्साह दिखाई दे रहा है? देखा जाए तो हम प्रशासन देख रहे हैं कि बहुत मुस्तैदी से लगा हुआ है इसमें। जिला कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय और सारा प्रशासन जो है वो मुस्तैदी से प्रोग्राम को करने और लोगों में भी बहुत उत्साह है। अब महिलाएं भी देखिए, कई महिलाएं जो सुरक्षा सखी आजीविका में बनी है उनको भी यहाँ पे मैनेजमेंट के लिए आज ही बुला लिया गया है। तकरीबन 100 सुरक्षा सखी सारे जिलों से आके यहाँ आई हैं जो कल सारी महिलाओं को संभालेंगी। तो खूब उत्साह है लोगों में और काफ़ी मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और ये महिलाओं के उत्थान के लिए एक नया पत्थर, मील का पत्थर साबित होगा। क्या मुख्य कार्यक्रम है उसका आयोजन किया जाएगा? मुख्य कार्यक्रम क्या होंगे? महिलाओं को सबल देने के लिए क्या विशेष है वो प्रयास किए जाएंगे? मुख्य कार्यक्रम में एक तो क्योंकि प्रोग्राम को और आगे बढ़ाने के लिए अभी तक जो महिलाओं को अलग अलग काम करने के लिए तकरीबन 5700 करोड़ के जो ऋण है वो बैंकों से कम ब्याज पे उपलब्ध कराए गए हैं और ये विदाउट कोलेटरल होता है क्योंकि गरीब महिलाएं उनके पास कुछ रखने के लिए नहीं होता। तो अभी कल 100 करोड़ का ऋण जो है वो वहाँ दिया जाएगा, चेक उनको वितरित किया जाएगा। परियोजना से भी 40 करोड़ का एक सांकेतिक चेक दिया जाएगा और एक इन महिलाओं का ही अब देखते हुए उत्साह, बैंक भी खूब उत्साहित हैं क्योंकि इनका एनपीए वगैरह बहुत कम है और काफ़ी अच्छी मतलब मात्रा में पैसा वापस आता है, टाइम पे आता है। तो इसी को देखते हुए भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उनके उससे करते हुए राजस्थान में पहला वित्तीय संस्था जो महिलाओं का अपना बैंक जिसको कह सकते हैं वो बनाया गया और राजस्थान पहला राज्य वो करने वाला, जिसमें 100 करोड़ 110 करोड़ भारत सरकार ने दिए, 50 करोड़ राजस्थान सरकार ने और इन महिलाओं ने भी अपना कंट्रीब्यूशन 40 करोड़ दिए। तो ये एक बहुत अच्छा है। महिलाओं को 2.5% ब्याज सालाना पे ऋण दिया जा रहा है। वो उनका खुद का बैंक है, वो खुद उसमें सेविंग कर रही है, सब कुछ चल रहा है।
बिल्कुल, राष्ट्रपति के दौरे को लेकर है वो वृहद स्तर पर तैयारियां की गई है और आजीविका मिशन के तहत जिस तरीके से है वो महिलाओं से सीधा राष्ट्रपति संवाद करेगी और सीमावर्ती जिले जैसलमेर की सहित आसपास के क्षेत्र की कई महिलाएं हैं वो पहुंचेगी, उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएगी और राष्ट्रपति जिस तरीके से इस कार्यक्रम को लेकर है महिलाओं से संवाद करेगी तो महिलाओं में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। सहयोगी तन्मय बिस्सा के साथ सूर्यवीर सिंह तंवर, फर्स्ट इंडिया, जैसलमेर।